हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है श्रेणी √3 3 3 √3 ठीक इसी प्रकार पद अग्रसर है कि कितने पदों का योगफल 39 प्लस 13 वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमें यहाँ से कोई भी श्रेणी दी गई है जो इसमें पद ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ठीक इसी प्रकार से पद अग्रसर है, तो ऐसी श्रेणी कहलाएगी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के यहाँ से यदि n पदों का योग देखा जाए तो n पदों का योग एस एन बराबर लिखा जाता है a गुणा यहाँ से आएगा r की घात n -1 बट्टे r -1 होगा, जहाँ a तो हमारे पास होता है प्रथम पद, a का मान तो प्रथम पद आएगा और r हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा सार्वनुपात। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमें जो पद दिए गए हैं उसकी गुणोत्तर श्रेणी को यदि ध्यानपूर्वक देखें, श्रेणी दी गई वर्गमूल 3 3 3 वर्गमूल 3, ठीक इसी प्रकार से पद हमारे पास अग्रसर है तो प्रथम पद a का मान तो वर्गमूल 3 है, r बराबर हमारे पास होता है द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद, द्वितीय पद 3 है और प्रथम पद वर्गमूल 3 है, तो मान वर्गमूल 3 आ गया, r का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यदि यहाँ से हम एस एन में मान प्रतिस्थापित कर दें तो एस एन बराबर हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 की घात आ जाएगी n और माइनस में आएगा हमारे पास 1 बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं r -1 अर्थात वर्गमूल 3 माइनस हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से n पदों का योग प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है 39 प्लस 13 वर्गमूल 3 है, तो इसे यदि हमें सरल करना है तो हम वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 को तो पहले हमें गुणा करना है वर्गमूल 3 की घात n -1 से, और बाकी बचे हुए पद का हम वज्र गुणा करते हैं तो वर्गमूल 3 -1 को हम गुणा करेंगे 39 प्लस 13 वर्गमूल 3 आएगा। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसे सरल करके हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात यहाँ तो हो जाएगी n+1, माइनस में आ रहा है वर्गमूल 3 और बराबर में अब वर्गमूल 3 को गुणा करें तो 39 वर्गमूल 3 आ रहा है और प्लस 13 गुणा 3 हो जाएगा, 13 3 39 आ गया और माइनस में 39 है ही और माइनस हमारे पास आएगा 13 वर्गमूल 3। अब यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें प्लस का 39 माइनस के 39 से कट जाएगा और यहाँ पर सरल करने पर मान हमें प्राप्त होगा, इसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात आ रहा है n+1 और इसका यदि हम पक्षांतरण कर दें तो यहाँ से वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यह तो आ रहा है 39 माइनस में 13 और यह माइनस का वर्गमूल 3 पक्षांतरित होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, जिसे यदि हम सरल कर लें यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात आ रही है n+1 और इसे सरल करने पर बन रहा है वर्गमूल 3 तो हमारे पास यहाँ से है ही और यह हमारे पास यहाँ से सरल करके क्या बन जाएगा 13, 39 में से 13 गया, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर 39 में से 13 जाएगा, हमारे पास 26 आ गया, 26 + 1 27 आ गया, यह 27 आ गया। अब यदि 27 को सरल किया जाए 27 हमारे पास लिखा जाता है 3 की घात 3 के रूप में, तो 3 की घात 3 तो 27 होता है और 3 हमारे पास लिखा था है वर्गमूल 3 की घात 2, अर्थात इसे यदि हम सरल करेंगे तो वर्गमूल 3 की घात n+1 बराबर आ रहा है, वर्गमूल 3 तो बाहर आ रहा है और 27 को 3 की घात 3 के रूप में सरल किया था, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात 6 हो जाएगा। अर्थात यदि अब हम सरल करें तो वर्गमूल 3 की घात n+1 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा रहा है वर्गमूल 3 की घात 6 + 1 के रूप में, 6 + 1 बाहर वाले वर्गमूल 3 से गुणा कर दिए, अर्थात यदि हम यहाँ से देखें तो घातें बराबर होगी, n+1 बराबर आएगा 6 + 1 के, सरल करेंगे तो n का मान आ जाएगा 6 जो कि हमें यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।